नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में औंधे मुंह गिर गया मार्केट। एटलीस्ट शुरुआती सत्र बेहद कमजोर गुजरा और खबरें कुछ ऐसी आई थी। अंतर्राष्ट्रीय मूड माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था क्योंकि वीकेंड में खबर यह थी कि इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है और इससे सेंटीमेंट डैमेज हो गया था। आज सबको पता था मार्केट गिरेगा, लेकिन किस क्वांटम के साथ बस यही देखना बाकी था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 135 पॉइंट नीचे जाएंगे। एशिया मार्केट्स का मूड माहौल हिला हुआ था बिल्कुल ही। तो हम कमजोर खुल गए 22,339 के लेवल पे। उसके बाद और झटका लग गया तो 22,263 का लो लगा दिया और अप्रैल के निचले स्तर के आसपास पहुंच गए अप्रैल सीरीज के। लेकिन फिर उसके बाद क्या अब बाजार यहां से और सरेंडर करेगा तो कहां तक करेगा, और अगर रिकवरी आई तो कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रिकवरी आएगी भी, अभी तो स्क्रीन से नहीं पता लग रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा मार्केट। तो क्या है वो लेवल्स और क्या करना चाहिए मार्केट में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो 22,263 ये आज के दिन का लो है, लेकिन उसके बाद शुरुआती झटके के बाद आधे घंटे के बाद हमने नहीं देखा कोई बहुत बड़ी बिकवाली होती हुई। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स में लोअर एंड से रिकवरी भी आ गई है। आप कह सकते हो कि डिक्लाइंस अभी भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, कन्विक्शन की कमी है, हाँ वो है, दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम रिजल्ट सीजन में हैं और इस सीजन में अब इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, इनके नतीजे आने हैं। इन्फोसिस एचडीएफसी बैंक से नहीं हो पा रहा वैसे आज, लेकिन आप ये समझिए कि टीसीएस के नतीजे उतने खराब नहीं थे। स्टेबल सेट ऑफ रिजल्ट जो टीसीएस ने पोस्ट किए, ऊपर से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी थी, 26% के मार्जिन भी टीसीएस ने दिए। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है इस बार रिजल्ट सीजन से फिर से। तो देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस आते हैं। लेकिन आज तो एनर्जी स्टॉक्स के बलबूते संभले में, क्योंकि इवेंट रिस्क था जिसको बाजार झेलने की कोशिश कर रहा है और एनर्जी स्टॉक्स पे बेट लगा दी। ओएनजीसी उसमें से एक स्टॉक जो निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 20 दिन की जो औसत है वो है 22,381। हम इस पुल बैक में, जो आज एक पुल बैक आया था उसमें 20,400 तक पहुंच गए थे, लेकिन टिक नहीं पा रहे उस लेवल के ऊपर। तो 22,381 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे। इसके बाद नीचे जो 50 दिन की औसत है वो है 22,116। यहां तक तो पहुंचे नहीं, 22,263 तक ही पहुंचे थे आज, लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 22,116। तो आप देखोगे अगर यहां तक गए भी तो फिर उसका बुल्स हिम्मत करनी शुरू कर देंगे। अभी तो बस ये 22,260, 22,250 का ये लेवल बन जाए, यही बहुत बढ़िया। लेकिन आज चुनिंदा सरकारी कंपनियों के शेयर्स, एनर्जी स्टॉक्स, यहां पर फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ मेटल स्टॉक भी चढ़ गए जिसमें एल्यूमिनियम के दाम बढ़े थे। तो फिर हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक था जो बिल्कुल आउटशाइन कर गया आज के सत्र में। रिकॉर्ड ऊंचाई पे बहुत शेयर्स पहुंचे हैं। इनफैक्ट आज के सत्र में एस्टर डीएम, थर्मेक्स, एक्साइड, आनंद राठी, एजिस केमिकल, एचएएल, बीईएल, ये सब स्टॉक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो सभी नहीं गिर रहे, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर अच्छा इन्फ्लो देखने को मिल रहा है और वहां की परफॉर्मेंस अच्छी है। ओएनजीसी का शेयर 5% उछला है आज, क्योंकि जेफरीज की एक रिपोर्ट आ गई थी और ये रिपोर्ट, अब कोइंसिडेंस से इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट थी जेफरीज की जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू कर दी और टारगेट दिया था 390 का, जो कि पिछली क्लोजिंग के हिसाब से 46% ऊपर का टारगेट था। तो ओएनजीसी तो दौड़ गया आज। वैसे ही जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो फोकस में रहने ही वाले थे आज के सत्र में, तो ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। तेल का ही तो खेल हो रहा है ऐसे मार्केट में। तो ये इवेंट रिस्क है जिसको बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है। और ओएनजीसी और बाकी के एनर्जी स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन है, जिसमें ऑयल इंडिया, गुजरात गैस, एमजीएल, आईजीएल, चेन्नई पेट्रोल, सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन हो सकता है सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिले, कभी एक सेक्टर कभी दूसरा सेक्टर, इस तरीके से खरीदारी होती हुई नजर आए। आज के सत्र में एनर्जी स्टॉक्स की में खरीदारी, इसका ये मतलब नहीं कि रहेगी। अगर एनर्जी प्राइसेस कूल ऑफ हो जाएंगे, क्रूड के दाम अगर नीचे आ गए तो फिर आप इन स्टॉक्स को सरेंडर होता भी देखोगे। पर आज तो एटलीस्ट बेट लगी हुई है, बड़ी बेट एनर्जी स्टॉक्स में। आज बाजार को संभाला किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ये दोनों स्टॉक्स मिलकर संभाल रहे हैं। इसके अलावा हिंडाल्को, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी। पर अब आगे क्या होगा? देखिए, जो होना था वो शुरुआती सत्र में हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड की अभी खत्म नहीं हुई है। इस बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिस्क है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। कौन कब क्या करते हैं मिडिल ईस्ट में नहीं समझ में आ रहा अभी, और किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन ये समझ में आता है कि ये काउंटर अटैक था ईरान ने जो इजराइल के ऊपर किया। अब इजराइल का रिटेलिएट करता है कि नहीं, सारा का सारा मुद्दा यही है कि इजराइल वापस हमला करता है कि नहीं, जो कि प्रोबेबिलिटी कम होती चली जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के ऊपर दबाव डाल रही है कि नहीं कीजिए, अब इस मुद्दे को यहीं पर ही निपटाइए, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पर इजराइल काउंटर अटैक करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कि वो क्या करते हैं। वो इसलिए क्योंकि नेतन्याहू की जो इमेज है अपनी जनता के बीच में वो थोड़ी खराब होती चली जा रही है। पोस्ट ये जो इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था उसके बाद कोई उतनी अच्छी इमेज नहीं है, और ये मौका वो छोड़ेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने जितने भी मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, 300 हमले किए थे, तो उनमें से 99% डैमेज कर दिए। तो ये तो फिर एक मौका बन गया जिसमें बताएंगे वो कि हम जीत गए, और उसी में खुशी खुशी में कहीं वो एक
अटैक और ना कर दें अपनी जनता को दिखाने के लिए, बस बाजार इसी से ही थोड़ा कंफ्यूज हुए हुए है। लेकिन अगर ये यूएस की तरफ से दबाव और बढ़ जाता है इसराइल के ऊपर कि प्लीज़ अब ये काउंटर अटैक वाला जो है ये अब ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, और इनफैक्ट और भी जो बाकी के देश हैं अगर वो भी यही बोलें इसराइल को कि नहीं करना चाहिए अब यहाँ पर कोई और काउंटर अटैक, तो हो सकता है मुद्दा यहाँ पर शांत हो जाए। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो बनेगा वो बनेगा कच्चे तेल के मोर्चे पे। अगर कच्चा तेल कूल ऑफ होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा शेयर बाजार में अब निचले हिस्सों से खरीदारी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कच्चा तेल और उबाल मार गया तो फिर बाजार के लिए वो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। अभी तो नहीं हुआ कच्चे तेल में कुछ, लेकिन एनर्जी स्टॉक्स एकदम से तेज हो गया आज के सत्र में, तो इवेंट रिस्क है। अब वो सब सारा का सारा जो एपिसेंटर है वो इजराइल और ईरान में ही है कि क्या होने वाला है वहाँ पर, उसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा एफआईज वो तो वैसे ही नहीं खरीदारी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, पिछले कुछ दिनों में खरीदारी करनी शुरू करी थी लेकिन शुक्रवार को एक ही साथ 8,027 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गए। हाँ फिर डीआईएस की खरीदारी दिखती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने शुक्रवार के सत्र में 6,342 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। अगर इसराइल ने काउंटर अटैक नहीं किया तो फिर आप देखोगे बाजार में रिकवरी जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आज एकदम से एक नीजक रिएक्शन था, फियर फैक्टर बहुत ज्यादा हावी हो गया था, तो अगर यहीं पर ही इसी लेवल पे जो हमने टच किया 22,263 यहीं पर ही अगर लो लगा के चढ़ना शुरू कर दिया तो अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। ऊपर से रिजल्ट सीजन ऑन है, बाजार में बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले बाजार एकदम से सरेंडर कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का पहला चरण भी शुरू होने वाला है, तो बाजार उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा और क्रूड की कीमतों पे तो फोकस रहने ही वाला है। सब पूरा का पूरा आप देखोगे जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो क्रूड ऑयल की कीमतों को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से चढ़ना शुरू हो गया और जैसे बातें हो रही हैं $100 ऐसे कुछ अगर लेवल्स आए तो फिर तकलीफ बढ़ेगी। अगर वैसा नहीं होता, ये 90, 92, $89 इसके आसपास अगर रह जाता है तो फिर बाजार में रिकवरी का स्कोप बनता है। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स पे ही बेट लगेगी, रिजल्ट्स जहां पर अच्छे एंटिसिपेटेड हैं। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स 22,250, 22,300 के जोन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे बुल्स, अभी तक तो कर रखा है ये जोन प्रोटेक्ट। अगर ये जोन निकला भी तो उसके बाद 21,950, 22,100 के जोन पे अच्छा सपोर्ट आता है। तो रिजल्ट सीजन में इस सपोर्ट का निकलना ये थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है, होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करना जरूरी है। ऊपर 22,600, 22,650 के लेवल के ऊपर जाने में तकलीफ होगी और 22,700 के कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए आज के सत्र में। बहुत ही भयानक ओपन इंटरेस्ट है, 22,700 का लेवल इतना आसानी से ऊपर निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है। तो एक कंसोलिडेशन फेज हो सकता है बाजार पे आता हुआ नजर आए। पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम रखिए, लेकिन अगर कोई गिरावट आती है तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखिएगा। अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स सिस्टमैटिक तरीके से अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके ऐड करने का मौका आएगा, लेकिन ओवर लेवरेज नहीं। ओवर लेवरेज होने वाला अभी ये मार्केट है भी नहीं, क्योंकि बहुत मैक्रो डेटा और माइक्रो डेटा आना है इसमें मार्केट में। तो अभी तो जो बहुत क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं वो इजराइल और ईरान के ऊपर जो डेवलपमेंट्स होंगे उसको वॉच कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन का जो लो था वो एक सिग्निफिकेंट लो माना जा सकता है। देखते हैं बाजार में यहाँ पर रिकवरी आती है कि नहीं।